मेरी वाली धुरंधर को जम के देख ली, तो थैंक यू सो मच। भोजपुरी का एक इतिहास है, साहित्य है। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप साहब ने शुरू किया, अमिताभ बच्चन साहब ने किया। मराठी में तो मैं बहुत सीरियस एक्टर जाना जाता हूँ, लेकिन मेरी लखते जिगर वाली थी। गोलमाल भी कर रहे थे एंड पहले दिन हम जब सेट पे आए थे, हर एक्टर को पता था वो कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है इस फिल्म में। अगर सब सेट पे सीरियस है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। जिन लोगों ने देखा था 19 साल पहले, वो अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे। संजय मिश्रा को हमने बुलाया नहीं। शब्बो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, शबनम उसका नाम रहता है, और मैं लिमया सर को पकड़ता हूँ। लिमया सर को मैं बोलता हूँ चेक करना, तो पाटकर जी नहीं आए, बहुत अच्छे थिएटर के एक्टर हैं मराठी, वो चेक करते हैं। तो लिमया सर को मैं ऐसे पकड़ता हूँ और चेक करता हूँ, तो पाटकर का हाथ मेरी जेब में जाता है, वॉलेट पर्स निकलता है, और उसमें शब्बो मेरी लखते जिगर वाली थी। तो वो शब्बो का फोटो, और मुझे ऐसा शक होता है कि इसके पास है तो कहीं, क्योंकि मुझे लगता है शब्बो ऐसी थोड़ा बहुत मुझे चीट कर रही होगी, और मैं बोलता किसके पास है, ऐसा हवा में छोड़ता हूँ और सबके पास से शबनम का वो पार्ट कर दिया। तो वो एक वो बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। 10 जुलाई को लग रही है एंड यू गाइज विल रियली फ्रीक आउट। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि आप जिन लोगों ने देखा था 19 साल पहले, वो अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, दादी को भी लेके जाएंगे, पूरा परिवार। और बहुत ही कमाल की फिल्म, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत। और ये बहुत बड़ी हिट होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इंदू जी का कोई कनेक्शन है शब्बों से? कुछ है, बिल्कुल। देख रहा हूँ हर धमाल में एक शब्बों जरूर आ जाती है। शब्बो लेके आते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ गहरी यादें, कुछ छुपी हुई। आज बता ही दीजिए, आज यहाँ कन्फेस कर ही लेते हैं, देखी जाए। छोड़ो यार, अच्छी खासी शादीशुदा जीवन में जी रहे हैं, कहाँ तुम लेके आ रहे हो? मेरा सपना पूरा हुआ, ऐसा हुआ। वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हाइल शूटिंग। हमें इतना मज़ा आया, तो डेफिनेटली गारंटी है ऑडियंस को 100% उतना ही मज़ा आएगा। भोजपुरी, पहली बात तो ये, मैंने, सबको लगता है मैंने इसकी शुरुआत की नहीं, लेकिन ये लिटरेचर बहुत पुराना है, भोजपुरी का एक इतिहास है, साहित्य है। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप साहब ने शुरू किया, अमिताभ बच्चन साहब ने किया, गोविंदा जी ने भी किया। टी सीरीज़ को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि टी सीरीज़ ने हमारी दुनिया को बहुत विश्व तक पहुंचा दिया। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे अगर व्यूअर्स आप देखेंगे टॉप 10 चार्ट में, तो टी सीरीज़ के पास वो सारे गाने हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और एक बहुत बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की, भोजपुरी जो बोलती है, समझती है इस देश में और विदेश में भी। सो एक बड़ी ऑडियंस भी है, दे लव इट, दे कनेक्ट। उनको लगता है हमारी भाषा, घर की भाषा हिंदी भाषी है, और भारत में पूरा भारत एक गाँव है अपने हिसाब से। अच्छी चीज़ें, और ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व होता है कि ये भाषा आ रही है, हम लोग सब प्रेम से इसको बढ़ा रहे हैं। और हिंदी सिनेमा ने भी इसको हमेशा इज्जत दी, हिंदी सिनेमा ने हमेशा सम्मान दिया भाषाओं को, वेदर इस मराठी और गुजराती और बंगाली और भोजपुरी की ऑडियंस बहुत विराट है। जैसा कि हम एक म्यूज़िक लेबल भी हैं, और म्यूज़िक, हर लैंग्वेज के म्यूज़िक को हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ दुनिया तक लेके जाते हैं। एंड भोजपुरी आज एक बहुत ही, मतलब इसमें जिस तरीके की बीट होती है और जिस तरीके के लिरिक्स होते हैं, वो लोगों को आई थिंक बहुत कनेक्ट करते हैं, मतलब जगह पे सुना जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये नॉर्थ में या मासेस में सुना जाएगा, ये क्लास ऑडियंस भी आज सुन रही है। तो इसको अगर आप सही तरीके से पेश करेंगे, पिक्चर के माध्यम से पेश करते हैं, तो इट गोज़ वर्ल्ड वाइड। सो मतलब उस हिसाब से हमने इस गाने को इस फिल्म में डाला है। वो जो नाम, एक तो फनी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, बट आई वुड से कि इस फिल्म के अंदर है ना, 4 के अंदर एक बहुत ही कमाल का इमोशनल कनेक्ट हुआ है, जो बहुत कमाल है, जो अक्सर हम लोग इस जॉनर की पिक्चर में मिस करते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा यार। देयर इज अ वेरी नाइस कनेक्ट बिटवीन द ब्रदर्स इन दिस। वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बिकॉज बीवी आ गई है, आदि की बीवी आ गई है, तो वो एक जो ट्रायंगल बना है वहाँ पे। ऑब्वियसली अगर एक फ्रेंचाइज होती है, तो एक प्रोड्यूसर के लिए एक ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो जाता है कि इसकी एक फिक्स ऑडियंस है जो इसको फिल्म को देखने जाएगी। अगर आप इसको सही तरीके से बनाएंगे और ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, और प्लस उस तरीके के कैरेक्टर ज़रूर कंटिन्यू करेंगे जो ऑलवेज उसके पार्ट होते हैं, जैसे आदि मानव का हमने अभी जिक्र किया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ थिंग फॉर द प्रोड्यूसर टू इन्वेस्ट इनटू इट। थोड़ा सा डायग्रेस, हम लोग अभी गोलमाल भी कर रहे थे एंड पहले दिन हम जब सेट पे आए थे,
हर एक्टर को पता था वो कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है इस फिल्म में. तो आई थिंक ये हो जाता है. बीइंग एन एक्टर, डूइंग सो मच ऑफ वर्क, इतना काम करने के बाद ना आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो. एंड यहाँ पे आदि मानव इज नोन, ये इस तरह के हैं. हम लोग जो पहले दिन जो आए थे ना, तो इंदू जी भी बोले थे, बोले तुम लोग तो घर से प्रिपेयर होके आए हो. मतलब नहीं सर, यहीं पे है, कोई ज़रूरत नहीं प्रिपेयर होने की. इट रियली कम्स नेचुरली, आई स्वेयर ऑन गॉड. Where you realize that the characters are having fun and laughing themselves, that means things are working actually. Yeah. So, अगर सब सेट पे सीरियस है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है. फिर ऑडियंस सीरियस हो जाएगी देखते वक्त. कॉमेडी पिक्चर देखते वक्त ऑडियंस सीरियस हो जाएगी. मेरी जिंदगी में सब ऐसे धूम धड़ाके होते हैं. मैंने एक फिल्म की थी धुरंधर, और वो फिल्म ऐसी जोन की थी जो अभी आई थी, लेकिन वो भोजपुरी में थी, उसके एक बजट था. अब वो अचानक उसको देखने के चक्कर में या उस धुरंधर के टैग में सबने मेरी वाली धुरंधर को जम के देख ली. तो थैंक यू सो मच उसी बहाने प्रोड्यूसर और जिनके पास भी वो राइट्स हैं, दे सडनली करोड़पति हो गए. थैंक यू. नहीं, संजय मिश्रा को तो डर लगता है आने की, स्टेज पे आने की. संजय मिश्रा को हमने बुलाया नहीं. हमेशा हमेशा वो लास्ट मिनट भाग जाता है. या ही डजंट कम ऑन स्टेज. हमने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं एंड वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल आल्सो. सो इसमें भी जो जैसे इनकी जोड़ी है वैसे उसकी मेरी जोड़ी है. सो सब ग्रुप्स बने हुए हैं ऐसे. आपने इतनी मेहनत की है तो ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए, चलनी चाहिए. तो कोशिश तो यही रहती है कि इसलिए फिल्म बनाए कि लोगों को पसंद आए. तो जब रिलीज़ हो रही होती है तो थोड़ा प्रेशर में तो सभी आते हैं. मेरा काम बस फिल्म करना है, उसके बाद ये योग का पता 1 महीने बाद चलेगा. अगर चली पिक्चरें तो योग दूसरा होगा, और अगर नहीं चली तो फिर योग समझ में आ जाएगा क्या था. आप सोच रहे ये 1-1.5 महीने बाद आके सवाल पूछना. योग है कि रोग है. योग के आसान करने पड़ेंगे. मैं लापता लेडीज करके आया था, तो अजय सर बैठे थे. ये बहुत ही आर्ट फिल्म के जोन में था. और मैं आया तो इंदू सर ने ऐसी गर्मी में दाढ़ी मूछ लगा दी थी, एंड जो गेटअप आपने देखा तो आई वाज कम्प्लीटली, और उस पर बूट्स एंड एवरीथिंग, पागल हो चुका था. जो अभी हालत है हम लोग की यहाँ खड़े रहते हुए एग्जैक्टली था. और अजय सर ने मुझे देखा, और अजय सर को मैंने देखा कि मैं बोला सर कुछ समझ में नहीं आ रहा. इंदू जी चाह रहे थे कि मैं कुछ यहाँ अधूरा कुछ चाह रहे थे, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन करते थे. अजय सर को मैं बोला यार अजय सर मैं उधर के जोन में अभी तक हूँ, लापता लेडीज. तो मेरे को बोलता वो भूल जा. अजय सर ने बोला वो भूल जा, इधर नॉर्मल रहे, और देन गेट बैक टू अधूरा. और अधूरा आई होप बहुत अच्छा. बट आई गिव इंदू सर को डेफिनेटली, भूषण सर, अजय सर को मैं बहुत धन्यवाद, थैंक यू देना चाहता हूँ फ्रंट ऑफ एवरीवन. इन्होंने जितने एक्शन सीक्वेंसेस आप देखे, ये खड़े थे पूरी फिल्म में. अगर ये धमाल 4 के एक्शंस आप देखेंगे, ही वॉज देयर. और मैंने इनकी मेहनत, इनके शॉट टेकिंग में हर तरीके से जो इन्होंने सजाया है अधूरा को, मेरे कैरेक्टर को जो सजाने में, इंदू सर डेफिनेटली वॉज ओके वहाँ करते थे, बट सेट पर पूरा कोरियोग्राफ्ड अजय सर ने मुझे किया. एंड आई वांट टू थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट. अजय का कंट्रीब्यूशन रहा है अच्छा खासा. अभी जब बोल ही रहे हो तो बता ही दूं यार. हम लोग जब पहला सीक्वेंस कर रहे थे ना ये उसका, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, मैं जो आया था मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि हमने जब भी एक्शन करते हैं ना, आई टेल यू ऑनेस्टली, जब भी कोई एक्टर है ना किसी कांच के थ्रू कूदता है ना, थोड़ा बहुत हमेशा कटता है. जब भी वो कहीं से कूदता है कोई एक्शन, थोड़ा बहुत चोट हमेशा लगती है. ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें अगर एक चीज़ भी थोड़ी भी गलती होती है ना, उसका जो प्राइस यू हैव टू पे वाज वेरी हैवी, वेरी हैवी. ओके, इसके लिए यू नीड वेरी सिवियर सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो द एंटायर थिंग जो बिल्ड किया था ना, कभी आई विश उसकी एक मेकिंग को पता चले, जो स्केल में बना था ना ये, और जितने साइंटिफिकली ये पूरा बना था ना सेट, इट वाज अमेजिंग. जो हॉलीवुड पिक्चर में होता ना वैसा था. एंड हम लोग जो एक्चुअली में गए थे 15 या 20 दिन का स्टंट करने के लिए, अजय ने मैनेज करके हमको 5 दिन में, मैक्सिमम 5 days, 3 दिन आई रिमेंबर, on that dangerous position. We were there for 3 days. Malshed Ghat. That's it. It is, I'm not kidding. कभी मेकिंग का दिखेगा ना आपको तो आपको पता चलेगा हम क्या I क्या. must मराठी में तो मैं बहुत सीरियस एक्टर जाना जाता हूँ, लेकिन मुझे एज एन एक्टर ऐसे लगता है आई हैव डन मोर देन 15 years थिएटर.
तो हर एक जॉनर का काम करना चाहिए. यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि आप ऐसे ही सीरियस ही काम करते हो, ये करते हो. तो मुझे एक फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी धमाल की वजह से मिली. अदरवाइज तो आई जस्ट ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी कि आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि ऐसा ही काम करना है. एंड आई ओनली बिलीव इन फिल्म इज़ ऑल अबाउट कंटेंट, गुड स्टोरी टेलिंग. तो अगर वो इंटरेस्टिंग है तो आपका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बन जाता है. एंड दैट इज हाउ आई. मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ बिकॉज मैं रोज कॉन्स्टिट्यूंसी में 500,000 लोगों से मिलता हूँ, नए नए लोग. मेरे फीड में बहुत नए नए चेहरे रोज़ आते हैं, तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक अलग अलग टाइप का है और मुझे लगता है वो सब स्टॉक निकलते रहना चाहिए. आई एम हैविंग फन. आई रियली फील दैट ना ना हंसाना आसान है ना रुलाना आसान है. आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों मुश्किल चीज़ें हैं. सिर्फ एक ही चीज़ आसान है कि जब आप लोगों को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जब हंस रहे हैं और जब आप हंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो रो रहे हैं, वो बहुत आसान है. अदरवाइज दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल है. मुझे नाचना है, मुझे बहुत जोर से नाचने का बहुत मन करता है और मैं सही में मैं नाचने आता हूँ और मुझे सब लोग सवाल जवाब में, मैं एक्चुअली जिंदगी को एक नाच ही समझता हूँ और जिंदगी सिर्फ नाचना ही है. नाचते नाचते ऊपर जाना है, तो सब लोग नाचते रहो बस. बाकी सब दिल पे मत लो. सब लोग बहुत दिल पे लाइफ को ले रहे हैं. जिंदगी एक डांस है, बस डांस करते रहो.